मारूफ तजज़ियाकार जावेद चौधरी ने वार्निंग दी है कि हमारा आने वाला वक्त आज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारियां कर लें, क्योंकि मईशत चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। उनका कहना है कि मिफ्ता असद उमर और हफीज शेख से भी ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। वो मईशत को भी नहीं समझ सकते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। उनका कहना है कि हम सब बदकिस्मती से असदुल्ला गालिब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज की शराब पीकर अल्लाह से खुशहाली की दुआ करते हैं, इसराफ से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं और अमारात के ख्वाब देखते हैं, लिहाजा हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जावेद चौधरी ने कर्जे में डूबकर दुनिया से रुखसत होने वाले बरे सग़ीर के अजीम शायर असदुल्ला गालिब की माशी तंगदस्ती का मुआवजा पाकिस्तान के साथ करते हुए कहा कि जब भी असदुल्ला गालिब पर कोई मकाला लिखा जाता है तो इनके कर्जों की तफसील ज़रूर बयान की जाती है। उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान भी गालिब की सूरत हाल से गुजर रहा है और अवाम मिन्हासुल कौम 75 वर्ष से असदुल्ला गालिब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कर्ज लेकर मै पीते हैं और फाका मस्ती के तख्त नशीं होने का इंतज़ार करते हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम बेशक गालिब की तरह बासलाहियत हैं, हम दुनिया की पहली मुस्लिम एटॉमिक पावर हैं, हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे और वो आपको तरक्की करते भी दिखाई देंगे। कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है। आप दुनिया की बड़ी मादनियात की फहरिस्त बना लें, वो आपको पाकिस्तान मुल्क में मिलेंगी। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ़्लाइट के फासले पर एक ही वक्त में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और मनफी 50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 दर्जे हरारत मौजूद होते हैं। सिविलाइजेशन भी 9000 साल पुरानी है। योगा तक ने मोहनजोदारो में जन्म लिया था। दुनिया को नीला रंग हमने दिया था। दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान पाकिस्तान में है। दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास तमाम जोग्राफियाई इकाइयाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान इनमें से एक है। ये मुल्क हर किस्म के हादसे भी सर्वाइव कर जाता है और यहाँ का हर शख्स इससे मोहब्बत भी करता है और वो इसे फलता फूलता भी देखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क काबिल तर्स सूरत हाल का शिकार है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? हमने कभी इस हकीकत का तज्जिया किया? इन सवालात के जवाब देते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि अगर 3 लफ्ज़ों में पाकिस्तान की मईशत को बयान करूं तो कर्ज, बेकारी और क़यादत का फुक़दान सामने आएगा और इन तीनों चीज़ों ने मिलकर इस मुल्क को असदुल्ला गालिब बना दिया। लिहाजा हम तारीख़ के खौफनाक तरीन बहरान का शिकार हो गए। आप आज ये बात पल्ले बांध लें कि हम 2023 में 2022 को याद करेंगे और एक लंबी आह भरकर ये कहेंगे कि वाह 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी लेकिन कम से कम चीज़ें मौजूद थीं, जबकि आज हम सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप ये बात जहन में रख लें, हमारा आने वाला वक्त आज के वक्त से ज़्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारियां कर लें, क्योंकि मईशत चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। ये असद उमर और हफीज शेख से ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए। ये मईशत को भी नहीं समझते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। ये चलते चलते जुगत मार जाते हैं और वो जुगत मईशत का मजीद बेड़ा गर्क कर देती है। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर थे। वो वाकई मुल्क चला रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि वो IMF को राज़ी कर लेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा। मौसूफ समझते थे कि वो डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा भी लॉलीपॉप साबित हुआ। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और स्टॉक एक्सचेंज ने पस्ती में छलांग लगा दी। बकौल जावेद चौधरी नए वजीर ख़जाना का ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे, लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अभी तक हमारा राब्ता नहीं हो सका। वजीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर गए। सऊदी वली अहद ने इन्हें भी वो घड़ी, वो हार, वो अंगूठी देकर वापस भिजवा दिया जो उन्होंने इमरान खान को दी थी और जिसे इमरान ने बाद अज़ां दुबई में फ़रोख्त कर दिया था। लिहाजा ये दौरा भी नाकाम रहा। हुकूमत को कतर से भी तवक्को थी। नवाज शरीफ की कोशिशों से कतर ने $3 बिलियन की LNG उधार देने और $2 बिलियन कर्ज देने का वादा किया, मगर ये वादा भी ईफा नहीं हुआ और यूं मुल्क मुआशी गर्दाब में फंसता चला गया। चुनाचे दुनिया में अगर फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता नहीं होता, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर चीन, कतर, सऊदी अरब हमारी मदद नहीं करते तो हुकूमत 2 महीनों में नया बजट पेश करने पर भी मजबूर हो जाएगी और पेट्रोल 300 रुपये लीटर, डॉलर 250 रुपये और स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट्स पर आ जाएगी
और वजीर खजाना भी तब्दील हो जाएगा और महंगाई का सुनामी भी आ जाएगा। ऐसे में हुकूमत इस बहरान से निकलने के लिए बिजनेसमैन, सनतकारों और सरमायाकारों को मजीद टाइट भी कर देगी। ये लोग पहले ही तंग हैं, लिहाजा काम छोड़ देंगे और यूं महंगाई के बाद बेरोजगारी का अजदहा भी गलियों में आ जाएगा। जावेद चौधरी का कहना है कि मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में मुत्तला कर रहा हूं। हम इस सूरत हाल से निकल कैसे सकते हैं, ये सवाल अब बहुत अहम होता जा रहा है। आप सरदस्त हुकूमत को साइड पर रखें और अपनी अपनी जिंदगियों को इनफरादी सतह पर रीशेप करना शुरू कर दें। पहली बात ये याद रखें कि मईशत बचत और गुजारे का नाम नहीं होता, ये आमदनी यानी अर्निंग का नाम है। लिहाजा आप फौरी तौर पर बजट के मूड से निकलकर कमाई के फेज में आ जाएं। आपके ख़ानदान के कम अज़ कम आधे अफराद को कमाना चाहिए। आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं या छोटे हैं तो भी इन्हें कमाना चाहिए। ये फालतू वक्त में कोई ना कोई काम सीखें और चंद हज़ार रुपये ही सही लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएं। आप खुद भी वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी आमदनी में इजाफे का बंदोबस्त करें। दूसरा, आप बिला वजह सरमायाकारी बंद कर दें। प्लॉट्स और प्राइस बॉन्ड में पैसे फंसाने की बजाय आप ये रकम अपने ख़ानदान की सेहत और ट्रेनिंग पर लगाएं ताकि आप लोग मज़ीद कमा सकें। 3, आप खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लें। आपके पास अगर ज़मीन या कोई प्लाट मौजूद है या फिर अल्लाह ने आपको लॉन दे रखा है तो आप इसमें सब्जियां, फ्रूट और अनाज काश्त कर लें। इससे आपका किचन खुद मुख्तार हो जाएगा। आप मुर्गियां, बकरियां और गाय भी ज़रूर पालें। आप अगर ये काम अकेले नहीं कर सकते तो 3-4 हमसाए मिलकर कर लें। इससे आपका मुआशी बोझ कम हो जाएगा। 4 गाड़ियां बिला वजह चलाना बंद कर दें। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। आप 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीद सकते होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत इतनी अहम नहीं होगी जितना अहम पेट्रोल होगा। मुल्क में अगर पेट्रोल होगा तो आप खरीदेंगे, वरना आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा। चुनाचे आप पेट्रोल की बचत को आज से आदत बना लें। जावेद चौधरी कहते हैं कि ऐसा करने से आप नफ्सियाती प्रेशर से बच जाएंगे, बिजली और पानी की बचत भी शुरू कर देंगे। हम 20 साल पहले तक एसी के बगैर ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, आज ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? बिजली की कीमत अनकरीब 40 रुपये यूनिट तक पहुंच जाएगी। आप उस वक्त एसी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप आज से ये काम क्यों शुरू नहीं करते ताकि आपको कल ज़्यादा तकलीफ ना हो? और 5, आप तवानाई और खुराक के मुतबादिल निज़ाम की तरफ जाएं। जावेद कहते हैं कि आप सोलर पैनल लगाएं, खुश्क ईंधन का बंदोबस्त कर लें, घरों की इंसुलेशन करा लें, दोपहर को घर में आराम करें ताकि गर्मी और सर्दी कम लगे और आप दिन में 3 बार खाना पकाने के बजाय सिर्फ 1 बार पकाएं और ये जब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता आप चूल्हा ना जलाएं। मुल्क और आप दोनों मुआशी बुरहान से निकल जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।